हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि आज का जो ये टॉपिक है ये है पल्स एनालिसिस। तो ये आप लास्ट तक देखना और ये पल्स एनालिसिस में आपको ये पता चलेगा कि आप लोग कहीं डॉक्टर के पास जाते होंगे तो ऐसे नहीं देख के डॉक्टर आपको बता देता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। वो कहीं ना कहीं आपके पल्स को चेक करता है, वो उसके बाद आपके हार्ट को चेक करता है वो मीटर लगा के। तो वही है, क्योंकि इसके लिए कोई मीटर नहीं होता है। ये आपके माइंड को डेवलप करना है कि हमारे पास वो यंत्र नहीं है तो हम अपने माइंड को कैसे डेवलप करें, और कैंडल जो बनता है उसको देख के हम कैसे परफेक्ट बताएं कि इसमें बायर एक्टिव है या फिर सेलर एक्टिव है। तो हम इसका डिटेल पूरा वीडियो बनाएंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जब इसका डिस्कशन स्टार्ट होगा तो कहाँ तक एंड होगा, क्योंकि आज ये टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो भी कॉल और पुट जो कर रहे हैं वो ज़्यादातर लॉस में ही रहते हैं। और तो इसके पीछे का क्या है थोड़ा सा लॉजिक, और ये पल्स एनालिसिस क्या कहता है इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है टाइम फ्रेम, क्योंकि कहीं ना कहीं तो टाइम फ्रेम, अब इसमें देखिए टाइम फ्रेम का क्या रोल है मार्केट में, और ये कैंडल का जो पल्स चलता है एक एक मिनट एक एक सेकंड का, वो भी यहाँ थोड़ा सा हम आपको आज डिटेल इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले टाइम फ्रेम हो गया, तो इसको पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। तो अब यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टाइम फ्रेम। तो जनरली देखा जाता है कि हम लोग जो क्या करते हैं, या फिर स्टॉक की बात करूं या फिर आप लोग जो इंडेक्स में कॉल पुट करते हैं, तो सारे जगह नियम सेम ही है। ऐसा नहीं कि स्टॉक में कुछ अलग से काम होता है और कॉल और पुट कुछ अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे स्टॉक में अगर हैमर बन रहा है तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में भी हैमर बनता है। बेशक है यहाँ की ट्रैपिंग ज़्यादा होता है कॉल पुट में, इंडेक्स के अथी में ट्रैपिंग इसलिए ज़्यादा होता है ना कि आज की डेट में यहाँ वॉल्यूम जो होता है वो देखे होंगे बहुत ज़्यादा जनरेट हो जा रहा है। तो इसके पीछे का क्या तर्क है और कैसे लोग ट्रैप होते हैं ज़्यादातर केस में, वो चीज़ यहाँ हम आप लोग को इसमें बताते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम देखिए हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो हम लोग मार्केट का जो हमारा एनालिसिस होता है प्रीवियस डे ही कि कल मार्केट में क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले 1 डे का कैंडल लगाते हैं। ठीक, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल आपका कुछ इस तरह बना है। और ये रेड कलर का है, ठीक ना। और ये जो कैंडल बना है ना, तो ये रेड बना हुआ है। अब लोग यहाँ क्या करेंगे, आप लोग भी थोड़ा कमेंट करके बताने, इस कैंडल पे आप मार्केट में ऊपर जाना पसंद करोगे या फिर नीचे जाना पसंद करोगे, कॉल लेना पसंद करोगे या फिर पुट लेना पसंद करोगे। आप कमेंट करके जरूर बताना ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि यहाँ जो कैंडल बना है ये कैंडल क्या हुआ। इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट है 9:15 से लेके 3:30 तक ये कैंडल मूव किया है। तो सोचो ये कैंडल में क्या क्या हुआ होगा। मार्केट कहाँ पे खुला है, ये देख रहे हो ना, मार्केट बेशक यहाँ पे खुला है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ठीक ना। मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, उसके बाद ये क्या हुआ है, ये हाई लगाया है, ठीक। उसके बाद मार्केट दिन भर के दरमियान में कहीं ना कहीं इस पॉइंट को भी मार्केट टच किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लो, ठीक। उसके बाद जो 3:30 से पहले मार्केट क्लोजिंग होने का था वो फाइनली क्लोजिंग आपका यहाँ दिया है मार्केट, ठीक। तो अब सोचो ये कैंडल में जो ये दिन सुबह से शाम 9:15 से लेके 3:30 तक ये जो कैंडल का थी हुआ है मार्केट में मूव किया है, और ये ऊपर से क्या बना है, रेड बना है, ये ग्रीन नहीं बना है, ग्रीन नहीं बना, ये रेड बना है। तो इस कैंडल में आपका क्या तर्क होता है, कहां आप बाय करोगे या फिर सेल करोगे। तो सबसे पहली बात, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा बारीक से समझने का कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग ट्रैप हो रहे हैं ना इसी कैंडल पे लोग। अब ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम पे कैंडल चला है, ठीक, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब सोचो कि एक दिन सुबह से शाम अगर मार्केट 9:15 से लेके मार्केट 3:30 तक बैठे रहते मार्केट में कॉल साइड लेके कि अब मार्केट, मेरा व्यू है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे लो लगाया था और वहाँ आपका जो लॉस दिखेगा वो लॉस क्या आप देखने लायक हो। और क्या गारंटी है मार्केट का कि ये लॉस जब यहाँ आया है, लो यहाँ आया है, और ये फिर लास्ट तक में मार्केट रिकवर करके फाइनल क्लोजिंग इस पॉइंट पे क्लोज किया है, क्या गारंटी है मार्केट में। तो ये तो मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या फिर मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल जो बना है उसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ आपको मार्केट में कोई एंट्री नहीं बनता है। और यहाँ इस कैंडल पे जो भी लोग को लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से हम बुलिश जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है
क्योंकि यहाँ बुलिस आप तब जाओगे, तब मार्केट में लेने का, एंट्री बनाने का सोचोगे जब ये जो दिन का हाई लगाया है मार्केट, सुबह में जो मार्केट खुलते के साथ ऊपर थोड़ा सा गया है, जब तक आगे ये हाई नहीं करता है ये, तब तक आपको यहाँ कोई कॉल साइड लेने का कोई एंट्री बनता ही नहीं है, ठीक। और जो बोल रहे हैं यहाँ कि हाँ हम कॉल साइड जाएंगे तो वो रॉन्ग है, जो बोल रहे हैं कि हम पुट साइड लेंगे वो भी रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है ये समझो। मार्केट में डिफरेंट है, आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल गया, हो सकता है मार्केट क्या करेगा, आपको यहीं से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से यही कैंडल को तोड़ते हुए ट्रैपिंग आपको ऊपर देगा। तो कभी भी ऐसे कैंडल पे मार्केट में जब कैंडल बनता है ना, तो ये आपको ये नहीं कि खुलते के साथ मार्केट में आपको एंट्री बना लेना है। आपको एंट्री कहाँ बनाना है ये आप समझो। 1 डे के टाइम फ्रेम पे कैंडल कुछ इस तरह बना है, ठीक, और ये रेड है, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको और तोड़ना है। तोड़ना कहाँ पे है, आपको 2 आवर्स पे टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो क्या हुआ ना, पिछले 3 दिन का कैंडल 2 आवर्स पे ऐसे से बना, ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक। और ये जाते जाते जो मार्केट का क्लोजिंग देखे गया है कुछ इस तरह, ठीक, ये कैंडल कुछ जाते जाते इस तरह से बन के गया। तो अब आपका क्या व्यू होना चाहिए मार्केट में, तो सबसे पहले जो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे होगा ना, वो मार्केट का ये 2 आवर के टाइम पे ये हाई और ये लो, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक। तो अब आप सोचो कि ये हाई और लो तो मैंने मार्क कर लिया, लेकिन टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में भी हो सकता है 100 पॉइंट आपको गैप अप खोल दिया। अगर 100 पॉइंट आपका गैप अप खुल गया तो वैसे ही आपको मार्केट गैप अप कहीं ना कहीं यहाँ खुलते दिखेगा आपको, ठीक। या हो सकता है 100 पॉइंट आपको नीचे खोल दे, तो मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट अपने हिसाब से देख लेना वहाँ कहाँ, तो 100 पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ, तो आपका ये फिर जैसे ही मार्केट खुलता है तो यहाँ आपका कहीं परफेक्ट एंट्री आपका बनता ही नहीं है, ठीक। जो भी आप ऐसे काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन ज़्यादातर केस में आपका जो लॉस होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। तो आप बोलोगे कि ये परफेक्ट एंट्री यहाँ क्यों नहीं बनता, तो परफेक्ट एंट्री 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कभी बनता नहीं। परफेक्ट एंट्री 2 आवर के टाइम फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ कैंडल का डायरेक्शन देखा जाता है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या बन रहा है। अब सोचो कि आज मार्केट चल रहा है और मार्केट का 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल कुछ इसको तोड़ते हुए यहां पे ऐसे बना, ठीक ना। मैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल बना देता हूं, ये बन गया ग्रीन। तो आप क्या करोगे, फिर अगला कैंडल आप क्या करोगे, एंट्री बना दोगे। जिसने भी सोच रहे हो कि मैं एंट्री ले लूंगा वो कहीं ना कहीं दोनों गलत हैं। जो क्यों गलत है, क्योंकि अगर ये हैमर बना है, ठीक ना, और ये टाइम फ्रेम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इस हैमर को तोड़ने में कम से कम मार्केट आपको 1 घंटे या फिर 30 मिनट का टाइम लेगा। अगर आप 30 मिनट मार्केट में एंट्री बना के बैठे रहोगे तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका प्राइस का जो इंडिकेशन होगा वो कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा। अगर ना भी मार्केट कहीं गया हो फिर भी आपका प्राइस धीरे धीरे लॉस होता है। तो ये चीज़ आपको भी समझ में आता होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, ठीक ना। ये आपका प्रीमियम क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, जिसकी वजह से आपको क्या यहाँ दिखा रहा है, शो कर रहा है, लॉस शो कर रहा है। तो आपका जो परफेक्ट एंट्री कहाँ बनेगा वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। इसको अब हम और तोड़ेंगे। और कैसे तोड़ेंगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल आपका ऐसा बना है, तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आपका देखोगे तो कुछ कैंडल आपको ऐसे ऐसे दिख रहा होगा, ठीक ना। ये जब ऐसे बना ना हैमर टाइप का कैंडल, तो कहीं ना कहीं आपको ये कैंडल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसे बनेगा। ये लास्ट का कैंडल जाके छोटा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आपको यहाँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट को हाई और लो मार्क करना है। अब आपको यहाँ फिर वेट करना है, या तो फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मार्केट ऊपर तोड़ेगा। अगर जैसे ही मार्केट ये छोटा सा कैंडल बना, यहीं आपका स्टॉप लॉस और टारगेट यहीं आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मान के चलो यहाँ पॉजिंग कैंडल बन गया, ठीक ना, तो फिर आपका इसका हाई और इसका लो मार्क कर लेना। आपको क्या एंट्री बना लेना, एंट्री नहीं बनाना। ये आपको लग रहा होगा ये प्रोसेस बहुत हार्ड है, तो ये प्रोसेस बहुत ईजी है। सिर्फ आपको मार्केट में पैसेंस के साथ बैठे रहना है, एंट्री नहीं बनाना। कितना भी आपको लगे मार्केट ऊपर भाग जाएगा, मैं एंट्री बना लेता हूं, अगर आप ऐसे केस में एंट्री बनाओगे ना तो बिलीव मानो 2 दिन 4 दिन आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर केस में आपको लॉस होगा। तो ये आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी आपको एंट्री नहीं बनाना है। अब मैं बात करूंगा टाइम फ्रेम, इसको और घटाऊंगा। वो अब टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट, ठीक। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपका कोई कैंडल कुछ ये 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हैमर बना है। अब यहाँ से सीन है आपका बुलिश का, ये डिफिनिट है ग्रीन बना है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब यहाँ थोड़ा सा पॉज कर देगा, हाँ साइड वाइज मार्केट टाइप का रह गया तो फिर अगला कैंडल कहीं ना कहीं इसी जोन में ऐसे कुछ टाइप का बन गया, तो ये रेंज बोल्ड मार्केट हो जाता है। ऐसे मार्केट में एंट्री बनाने का होता ही नहीं। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर डिफिनिट मान के चलो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कैंडल अगर कुछ बना है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ कैंडल ऐसे ऐसे बन रहा होगा, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके बन रहा होगा, ठीक। और अब क्या करो, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे
अब आपका कहीं कुछ छोटा कैंडल बना होगा, छोटा मतलब ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिनोट किया हो ना, उसको मार्क करो, हायर लो, उसके बाद कन्वर्ट करो 15 मिनट के, मान के चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक ना। तो अब इसका वेट करो, वेट क्या करना है, मान के चलो ये कैंडल यहाँ बना और ये बन गया रेड, तो क्या आपको एंट्री ले लेना? नहीं एंट्री लेना। आपको इसलिए एंट्री नहीं लेना है कि अगर यहाँ से कैंडल हो सकता है मार्केट थोड़ा सा एक कैंडल 2 कैंडल आपको नीचे कर दे। ऐसा मैं क्यों बोला? ऐसा शुक्रवार के दिन जो मार्केट चला था ना, बेशक मार्केट बुलिश ऊपर ऊपर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल कहीं ना कहीं पॉजिंग कैंडल दिया और बैक टू बैक लोअर के फॉर्मेशन में बन रहा था। तो लोअर के फॉर्मेशन में क्यों बन रहा था, मैं ये चीज़ बताता हूँ। आप देखे होगे कि 15 मिनट का कैंडल अगर ऐसा बना है ना, रेड ग्रीन टाइप का, ग्रीन, ठीक, तो अगला जो रेड कैंडल बन रहा है ना, एक कैंडल 15 मिनट बना, 2 कैंडल 15 मिनट का, तीसरा भी कैंडल 15 मिनट का बना, लेकिन ये जो एक कैंडल 15 मिनट का ग्रीन बना है ना, इसको तोड़ के कहीं ना कहीं अगला कैंडल नीचे आने में ये असमर्थ हो रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट यहीं से आपको फिर से मार्केट ट्रैप कर रहा है, ठीक ना। तो यहीं से हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन शुक्रवार के दिन जो खींचा था कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट तोड़ता है ना, फिर यहाँ से आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिला था और शुक्रवार के दिन ये मूवमेंट आपको जो देखने को मिला। तो मार्केट जो चलता है ना, ऐसे ही चलता है। अब देखो यहाँ मैं बता रहा था कि 15 मिनट का जो एक कैंडल ग्रीन कैंडल बना है और अगला 15 मिनट का 3 कैंडल जो बना है वो रेड बना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मार्केट नीचे अगला 45 मिनट में भी 15 मिनट का कैंडल तोड़ नहीं पाया। तो अब आपको यहाँ क्या हो रहा था यहाँ आपका अगर प्राइस देखोगे ना, प्राइस का चार्ट, तो प्राइस का चार्ट कहीं ना कहीं मार्केट अगर एक मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा 5 पॉइंट 10 पॉइंट दे रहा था, फिर से एक कैंडल 2 कैंडल में मार्केट कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पहुंच रहा था। प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक ना। क्यों ऐसा प्राइस मूवमेंट कर रहा था कि लोगों को यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा था, बहुत ज़्यादा ट्रैप किया, बहुत लोगों को, आई मीन कि कम से कम 45 मिनट तक लोगों को यहाँ सिर्फ ट्रैपिंग चला, ठीक ना। बहुत सारे बिगनर ट्रेडर होंगे जो फिर 6 महीना से काम कर रहे होंगे, इस रेंज में मार्केट में वो इरिटेट होके मार्केट से या तो अपना जो दिन का 3 ट्रेड या फिर अपना जो भी लाइफ लाइन दिन का होता है उनका 10 ट्रेड 5 ट्रेड, वो कहीं ना कहीं इस पीरियड में वो खत्म कर चुके होंगे। मार्केट में एंट्री बनाते होंगे, 5 पॉइंट मिलता होगा, या तो वो लेके भाग जाते होंगे या बैठे रहते होंगे, फिर उनको लॉस दिखा देता होगा, फिर से मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर से वहाँ आपने जहाँ पे बाई किया वो दिखाया, फिर से उसको रेड में। तो ऐसे करके जब कंटिन्यू ऐसा होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपका हार्ट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसकी वजह से लोग ना क्या करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और इरिटेट की वजह से या तो वो 10 पॉइंट 5 पॉइंट का एसएल में वो निकलते हैं, या फिर 2-4 पॉइंट ही लेके वो निकल जाते हैं और बोलते हैं कि हम बड़ा मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाते। तो अब बड़ा मूवमेंट को कैसे कैप्चर करोगे, जब तक आपका पल्स, मार्केट का जो पल्स चल रहा है वो चीज़ आपको नहीं समझ में आए। अभी मैं क्या बताया कि ग्रीन कैंडल 15 मिनट का, ये एक कैंडल अगले 15 मिनट 3 कैंडल बैक टू बैक रेड जो बना है उसको ये 1 मिनट के 15 मिनट का कैंडल उसको तोड़ नहीं पा रहा। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि मार्केट में कहीं ना कहीं आपका बुल का सीन है, और ये जो ग्रीन 15 मिनट का ये जो बन रहा है कहीं ना कहीं ये डिनोट करता है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे कि हमारा कहीं ना कहीं ग्रीन में हैमर बना है, और हैमर का मतलब होता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो आपको हमेशा इसके बाद कॉल साइड का मूवमेंट देखना है, और कॉल साइड का मूवमेंट कब देखना है, जैसे ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब आपको ये मार्केट पॉजिंग जब किया है तो आपको फिर यहाँ से वेट करना है कि मार्केट कब इसका हाई टूटे, ये 15 मिनट का हाई टूटे। अब ये जैसे ही हाई टूटता है ना, तो फिर आपको यहाँ से रैंडम प्राइस जंप करेगा, जो एक एक कैंडल आपका 20-20 पॉइंट का बनेगा। और ये शुक्रवार के दिन ऐसा ही कुछ सीन हुआ देखने को, जहाँ की लोग ज़्यादातर ट्रैपिंग हुए। उसके बाद जैसे ये ट्रेंड लाइन मार्केट तोड़ा है, एक कैंडल यहाँ पहुँचा, दूसरा कैंडल यहाँ, तीसरा कैंडल यहाँ, मतलब अगले 3 मिनट में प्राइस कहीं ना कहीं आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला, और अगले 45 मिनट में एक रेंज में ही मार्केट लोगों को फंसाता रहा। तो जो मार्केट में समझ चुके हैं वो तो हमेशा ऐसे जगह पे वो एंट्री बनाते हैं, और उनका एक एक कैंडल में 40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल जाता है, और वो 50 पॉइंट मार्केट से लेके अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट में आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं और जो मार्केट का कैंडल का पल्स नहीं समझे हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे मार्केट में ज़्यादातर केस में फंसते हैं, और वो इतना इरिटेट हो जाते हैं उनको। अब ये जब मूवमेंट में वो काम किए और इनको ये प्रॉफिट हुआ नहीं, तो फिर क्या होता है, अब ये जब कैंडल फटता है बैक टू बैक, तो वो ना सोचते हैं कि अब ये जब 2 कैंडल 3 कैंडल, और ये मैं जो कैंडल दिखा रहा हूँ ना, ये ओनली फॉर 1 मिनट का कैंडल है, ठीक ना। तो ये जब ऐसे बैक टू बैक 3-4 कैंडल बन जाता है ना, तो ये जो यहाँ ज़्यादातर जिनको लॉस हुआ या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, वो अब क्या करेंगे, रिग्रेट फील करते हैं कि काश मैं भी नहीं निकलता और बैठा रहता तो मुझे भी 100 पॉइंट हो जाता है। और वो अब क्या करेंगे, वो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक ना। जहाँ की सोचो 100 पॉइंट का आपको मार्केट चल चुका है, अब यहाँ से मार्केट और क्या उम्मीद करते हो, 100 पॉइंट चला जाएगा? तो ऐसा होता नहीं। अब यहाँ से मान के चलो मार्केट निकला भी है और ये 15 मिनट का कैंडल है, ठीक। तो 15 मिनट के कैंडल पे डिफिनेट है ये, यहाँ से जैसे ही मार्केट मतलब निकला, तो यहाँ जो भी सेलर बैठे थे, इस पॉइंट पे जो भी सेलर बैठे हुए थे, वो क्या किया, अपना पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट किए। क्योंकि यहाँ से जब मार्केट, उनका व्यू था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाता है ना, तो मैं जो प्रीमियम डीके हो रहा है ना उसका मजा लूंगा और वो कुछ पॉइंट कैप्चर करूंगा। लेकिन उनको जैसे ही थोड़ा बहुत लॉस होता है, उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है, 10 पॉइंट का 20 पॉइंट का ऐसे लगा के रखते हैं, और जैसे उनका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है या हिट होता है, तैसे उनका पोजीशन, और वो जो पोजीशन होता है ऐसा नहीं कि 2 क्वांटिटी 4 क्वांटिटी से रहता है, उनका मतलब उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से ये जब क्वांटिटी करते हैं ना, तो ये क्या होता है,
प्रीमियम अचानक से स्पाइक किया, ठीक ना। ये अब जब यहाँ से जैसे हुआ, अब प्रीमियम कटा, तुरंत प्राइस क्या हुआ, जंप किया, ठीक। अब ये 15 मिनट का कैंडल है और ये यहाँ से यहाँ आने में मुश्किल से 1 मिनट लगा, 2 मिनट, 3 मिनट, ठीक, जिसकी वजह से 3 मिनट में आपको कैंडल 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया, ठीक। अब यहाँ अगर 3 मिनट 15 मिनट में 3 पॉइंट निकाल दो तो यहाँ आपके पास 12 मिनट बचते हैं, ठीक। शेष 12 मिनट अब कैंडल ऐसा नहीं है कि 12 मिनट में कैंडल यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैंडल का फॉर्मेशन है ही नहीं। कैंडल अब बहुत ज़्यादा चलेगा तो ये 60 पॉइंट 70 पॉइंट, ठीक ना, 15 मिनट में। तो 60-70 पॉइंट में अगर यहाँ से 1 मिनट 2 मिनट में ये देख रहे हो 50 पॉइंट चला गया और ये बैक टू बैक 100 पॉइंट प्राइस जो चला गया 100 पॉइंट, तो अब ये क्या करता है धीरे धीरे अब इसी में पॉजिंग करेगा, ठीक ना। अब ये जो पॉजिंग करेगा ना, तो यहाँ सबसे पहले सोचो जिसने यहाँ पे एंट्री लिया है वो क्या उनको 100 पॉइंट या 50 पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो बैक टू बैक कैंडल फिर से धीरे धीरे अब गिरना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो जिगजैग चलता है मार्केट पल्स के हिसाब से, जो आपके नब्ज में ब्लड चलते हैं ना जिस हिसाब से, वहाँ इसी तरह से यहाँ भी बाय और सेल होता है ना, तो यहाँ क्या होता है आपका प्रीमियम फिर धीरे धीरे डीके लगना, क्योंकि 15 मिनट के हिसाब से टाइम आपका चलना है और अभी आपके पास ओनली फॉर 3 मिनट में प्राइस यहाँ चला गया और आपके पास 12 मिनट बचे हुए हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे फिर से डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो जो अब सोचो यहाँ बाय करेंगे उनको कैसे प्रॉफिट हो सकता है, तो उनको फिर से लॉस दिखना स्टार्ट होता है। और ऐसा नहीं कि उनको लॉस छोटा मोटा होता है, उनको अच्छा खासा लॉस एक कैंडल में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जिस हिसाब से स्पीड से प्राइस ऊपर चढ़ता है ना, उस हिसाब से फिर एक एक कैंडल में, एक एक मिनट के कैंडल में ये प्राइस आपका डिक्रीज करेगा। तो ये लेते के साथ इनको 20 पॉइंट 30 पॉइंट 10 पॉइंट का लॉस दिखता है। और तो वही आदमी सोचते हैं कि मैं तो अभी एंट्री बनाया, अब देखो मेरे को 20 पॉइंट का लॉस हो गया। अब आप बताओ, इतना मैं एनालिसिस अभी किया, बहुत डीप नहीं बताया हूँ, लेकिन जो चीज़ बताऊँ ना, ये मार्केट में आपको ये चीज़ समझ होगे तब जब आपका भी मार्केट में जर्नी आपका 4 साल 3 साल 5 साल का होगा तब। लेकिन मैं अभी ये चीज़ बता रहा हूँ ना, ये चीज़ मैं लाइव भी आपको आऊँगा फिर से, ऐसा नहीं कि अभी मैं, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और मैं जैसे ही 1 साल के बाद मैं शुक्रवार को लाइव आया था, फिर से मैं जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं लाइव मार्केट में ये चीज़ दिखाऊंगा। जितना भी चीज़ बता रहा हूँ ना, मार्केट में बस यही है तोड़, इसके अलावा मार्केट में कुछ है ही नहीं। तो लोग क्या करते हैं और कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं वो भी अभी आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप सोचो यहाँ पर आप एंट्री बना रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ से मार्केट और 50 पॉइंट चला जाएगा, यहाँ से और 20 पॉइंट जाएगा। भाई जब अगला कैंडल फटेगा ना, तो इस कैंडल पर आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिलेगा, लेकिन जब तक ये कैंडल चल रहा है ना, तब तक आपको 20 पॉइंट या 5 पॉइंट भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मार्केट पे रिसर्च करने बैठोगे। आप सोचोगे मैं मार्केट में आया हूं 10,000 लेके, मैं इसको कल 1,000 कमा के मार्केट से बाहर चला जाऊंगा, तो आप मार्केट में कल आओगे, कल कमा भी लोगे नो डाउट, लेकिन अगला दिन आओगे तो 2,000 पे लॉस भी कर दोगे, ये गारंटी लेता हूँ, ठीक ना। फिर दूसरा दिन आओगे कि कल मेरे को 2,000 लॉस हुआ है, मेरे को कल परसों का लॉस रिकवर करना है, और फिर से मार्केट में आके कहीं ना कहीं फिर 1,000 रुपया या फिर 2,000 पे लॉस करके जाओगे। कहीं ना कहीं मार्केट में आपको मार्केट पे पकड़ नहीं बना है। और मार्केट में ऐसा नहीं कि पकड़ बहुत कुछ जान लो तो आपको मार्केट में कुछ है ही नहीं। मार्केट में ये सब मिटा देता हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा और कुछ बहुत कुछ बचा हुआ है जो कि मैं इस वीडियो में ही आज क्लियर करूँगा। अब समझो मार्केट, ये तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं बता दिया, 1 आवर 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब देखो क्या होता है, अगर आप मार्केट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई कैंडल दिख रहे हो पॉजिटिव टाइप का है, इसको मारूबुजू कैंडल बोलते हैं, ठीक ना। अगर ये पॉजिटिव कैंडल है, लेकिन अगला कैंडल जो बनेगा ना आपका कहीं ना कहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनता, ठीक। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिनोट कर रहे हैं कैंडल को, लेकिन अगला कैंडल ये कैसे बनेगा ये मैं बता रहा हूँ। अगला कैंडल जो 15 मिनट का बनता है ना कहीं इसका इस कैंडल का 50% के थोड़ा सा ऊपर मार्केट आता है, ठीक। अगर ये 50 मिनट से मार्केट मारूबुजू बनने के बाद अगर ये 50 मिनट के नीचे चला आया, ये जो 50 मिनट कुछ इस तरह से कैंडल बन रहा है, ठीक ना, अगर इसके नीचे चला आया ना, तो फिर ये बुल क्या हो रहा है ना, यहाँ ट्रैप हो रहा है। जितने भी सोचे होंगे मार्केट में अब ये मार्केट के ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक चला है ना, तो ये फिर ये कैंडल मारूबुजू बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हुए हैं सबको लॉस हुआ। तो वो क्या करेंगे, बहुत लोग निकल जाएंगे, और जो दुर्राम खान होंगे, जो एसएल नहीं लगाएंगे 50% का, वो क्या करेंगे, वो लॉस अपना देखते रहेंगे, और देखते देखते कहीं ना कहीं ये मार्केट ऐसे भी चलाता है। अगला कैंडल खुला फिर से नीचे, अगला कैंडल खुला फिर से बैक टू बैक 15 मिनट का नीचे। तो जहाँ उनको लॉस बुक करना था 20 पॉइंट का, वो लॉस बुक करेंगे जाके 80 पॉइंट का। अब 80 पॉइंट का बुक करेंगे, और अब उनका बचा कैपिटल कितना, 20 पॉइंट। तो कहेंगे कि साला मेरे कैपिटल वाइफ हो गए। भाई कैंडल का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अब मैं अभी जो प्रॉपर बता रहा हूँ वो चीज़ समझो। मार्केट में अगर आपको रहना है और टिकना है, तो ये चीज़ जितना जल्दी आप सीख के काम करो उतना बेस्ट है आपके लिए। अब देखो ये 15 मिनट का कैंडल बना, ठीक। अब ये हो गया इंडेक्स का प्राइस, ठीक। ये इंडेक्स का प्राइस है, और मान के चलो ये इंडेक्स का कैंडल है, और ये मैं थोड़ा सा इधर प्राइस का कैंडल, ये प्राइस का कैंडल है और ये इंडेक्स का कैंडल है। अब आप लोग एक कमेंट में करो कि क्या प्राइस का कैंडल और इंडेक्स का कैंडल सेम बनता है क्या? तो आप लोग बोलोगे यस, तो मैं बोलूँगा नहीं। प्राइस का कैंडल अगर 15 मिनट पे ऐसे बना है, ठीक, और अगला कैंडल ऐसे गया है ना, ठीक, तो यहाँ आप देखोगे प्राइस का कैंडल कुछ इस तरह दिखेगा आपको। ये 15 मिनट का है, इसके ऊपर ही
ऐसे दिखेगा। अब सोचो कि इंडेक्स का यहीं से मूव कर गया लेकिन प्राइस यहाँ थोड़ा सा आ गया, ऐसा क्यों हुआ? आप लोग इसका क्या बारीकता बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूँ। ये 15 मिनट जैसे ऊपर गया ना तो मार्केट सडन ऊपर नहीं चला गया, मार्केट ऊपर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 करके फाइनली यहाँ तक पहुँचा, ठीक ना। लेकिन इसके बीच में जैसे मार्केट ये इंडेक्स का प्राइस ऐसे ऐसे कर रहा था ना, तो प्राइस कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा था? डिक्रीज कर रहा था। क्योंकि जब तक मार्केट में सस्टेबिलिटी नहीं आता है, मार्केट जब तक रुकता नहीं है ना, तब तक यहाँ बाय और सेल चालू रहता है। यहाँ बायर सोचते हैं मैं मार्केट को ऊपर ले जाऊँ, सेलर चाहते हैं यहाँ से मैं मार्केट को नीचे ले जाऊँ, ठीक ना। और सेलर कौन होते हैं? जो ऊपर से कॉल सेल किए हुए हैं, और जो बायर होते हैं जो नीचे से बाय करके चलते हैं, ठीक। तो सेलर का मोटो है कि मार्केट में भी अब यहीं से गिर जाएगा, और सेलर का तो एक चीज़ हमेशा जान लो, बायर से ज़्यादा नॉलेज सेलर के पास होता है। बायर से ज़्यादा नॉलेज किसके पास होता है? सेलर के पास होता है। अब क्यों होता है ये मैं बताता हूँ। आप जहाँ एक लॉट निफ्टी का 25 क्वांटिटी, ठीक ना, 25 क्वांटिटी बाय करने के लिए आपको ओनली फॉर 5,000 रुपये, ठीक। वहीं सेलर को 25 क्वांटिटी सेल करने के लिए एटलीस्ट कम से कम इसको 40 से 45,000 रुपये। आप बताओ, आप ज़्यादा रिसर्च करोगे मार्केट में, या फिर ये जो 40,000 से 45,000 रुपये लगा रहा है वो रिसर्च करेगा? तो डिफिनिट है कि मार्केट में ये ज़्यादा रिसर्च करते हैं, और ज़्यादातर जो प्रॉफिट ले जाते हैं घर यही ले जाते हैं। और ये क्या करते हैं? इनके पास हाथ में मोबाइल होता है, या तो फिर लैपटॉप से जो ट्रेडिंग करते हैं उनके हाथ में मोबाइल होता है। कैंडल ऐसे ऐसे जा रहा ना, तो उनको लगता है मार्केट ऊपर भाग जाएगा, तुरंत एंट्री पंच कर दिया, और मार्केट जैसे यहाँ से दिखा दिया 10 पॉइंट का, तो उनका एसएल हिट हो गया, या तो फिर एसएल नहीं लगाए तो उनका लॉस 5,000 से घट के तुरंत आ जाएगा, अब उनको प्राइस बचेगा 3,000, 2,000 तुरंत लॉस हो गया, मतलब लिए और लॉस। तो मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में कुछ नहीं चलता। अब देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ। 15 मिनट के कैंडल पे कुछ ऐसा कैंडल बन रहा है, ठीक। अब ये ग्रीन का है कैंडल। अब अगला कैंडल जो बना है ना वो कुछ इस तरह बना है, ठीक। अब आप बताओ मार्केट में आप यहाँ से कहाँ जाना पसंद करोगे? कॉल साइड या पुट साइड? अब आप समझना, कैंडल जो मैं बोलता हूँ कि सारा खेल कैंडल का है, वो क्यों बोलता हूँ मैं। अब देखो यहाँ से बहुत लोगों का व्यू है कि मैं मार्केट ऊपर जाएगा, और ये जो कैंडल बना है ना रेड बन गया है, ठीक। और ज़्यादातर जो ट्रैपिंग होता है ना इसी जगह पे होता है। तो ये ग्रीन बना है, ये रेड बना है। अब ज़्यादातर बहुत लोग बोलेंगे कॉल लेके जाऊँगा, बहुत लोग बोलेंगे पुट लेके जाऊँगा। तो ये ना तो तुरंत रैंडम आपको कॉल लेके जाना, ना तो पुट लेके जाना। अब यहाँ दो केस होते हैं, आप समझना। यहाँ पे दो सिचुएशन मार्केट में चलते हैं, और ये लाइव मार्केट में आप जाके देखना। मार्केट अब अगर मार्केट का व्यू होगा, मार्केट का व्यू मतलब 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट हायर हाई फॉर्मेशन में होगा तो डिफिनेट है पुट वाला यहाँ ट्रैप होगा, ठीक। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? 2 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर कैंडल बुलिश है, हायर हाई फॉर्मेशन पे है, ठीक। और ये 15 मिनट में कैंडल ये पहुँच किया ना, तो अगला जो कैंडल होगा ना कुछ ऐसा बनेगा। अब देखना, ठीक। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब जैसे इसका हाई कटा ना, ये प्राइस ऊपर भागा ना, तो प्रीमियम इसका सडन ऐसे जंप करता है। अब पुट का प्रीमियम सडन ऐसे होता है। ये कॉल का प्रीमियम हो गया और ये पुट का प्रीमियम हो गया। अब जो पुट वाले यहाँ होंगे वो तो सोचेंगे भाई मेरे साथ हुआ क्या। अब विश्वास करो, ये जो प्राइस गिरता है ना, आपका अगर एसएल भी लगा हो ना, एसएल भी लगा है ना, तो आपका वो प्रीमियम ट्रिगर नहीं करता। रीजन पता है क्यों? जब यहाँ से अचानक से फटता है ना ये, तो प्रीमियम बहुत जल्दी जंप करता है, और ये प्रीमियम जो आपका ट्रिगर प्राइस यहाँ रहता है ना, वो ट्रिगर नहीं कर पाता, क्योंकि 1 मिनट में ऐसा सीन हो जाता है, और ये आपका लॉस दे दे। अगर आप 1 मिनट में कैंडल काट दिए तो काट दिए, वरना आपका अगला कैंडल और लॉस, अगला कैंडल और लॉस, मतलब ये लॉस जो है ना बढ़ता चला जाता है। और ये नहीं कि, और ये ऐसे सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि अब मेरे साथ क्या हो गया। तो यहाँ भाई सिचुएशन कुछ नहीं था। जब आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे पता था कि मार्केट में हायर हाई फॉर्मेशन बन रहा है, एक बार भी लो 2 आवर के लास्ट कैंडल नहीं कट रहा है, तो आपको यहाँ पुट का व्यू होना ही नहीं चाहिए, आपको कॉल का भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ जो बन रहा है ना, ये 15 मिनट के कैंडल पे है। एक चीज़ और बताता हूँ, अब अगर 5 मिनट के कैंडल पे देखोगे ना, तो 5 मिनट के कैंडल पे यहाँ क्या हुआ होगा सीन, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल कुछ ऐसा बना है, ये है 5 मिनट, ठीक ना। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल कुछ ऐसा बना है। अब अगला जो बना है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक ना। अब अगला जो 5 मिनट का कैंडल बना है वो कैसा बना है, ये देख लो। ये ग्रीन बना है, ठीक। और ये अगला जो 5 मिनट का कैंडल बना है बैक टू बैक 3 कैंडल, वो रेड बना है, ठीक। एक कैंडल और, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी समझना है। क्यों ज़रूरी है? कि ये जो ग्रीन कैंडल बैक टू बैक 5 मिनट पे बना है,
वो 1 2 3 5 मिनट और ये एक कैंडल 15 मिनट, ठीक, बुलिश का है। लेकिन अगला जो ये जो पॉजिंग कैंडल हुआ है 15 मिनट का, अब अगला यहाँ जो कैंडल है और एक कैंडल जो 5 मिनट का ये ग्रीन में बना हुआ है, अगला इसको 3 कैंडल 5 मिनट में इसको लो को तोड़ नहीं पाया। वहीं अगला कैंडल जैसे ये हाई इसका 5 मिनट में निकलता है ना, तो कुछ कैंडल ऐसा बनता है। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं ये गलत बता रहा हूँ तो लाइव मार्केट में और करो और लॉस करने की आपको ज़रूरत है, तो आपको ये ज्ञान पता चलेगा कि ये जो मार्केट में लोग सिखा रहा है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका क्या रोल है। अभी आपको ये चीज़ लग रहा होगा ये बेवकूफ़ वाला क्या चीज़ बता रहा है भाई, लेकिन ये जब मार्केट में काम करोगे ना लाइव मार्केट में, विश्वास करो कि ऐसे पॉइंट पे आप ना जाने कितने लॉस किए होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में भाई हो क्या रहा है। मार्केट में हो रहा है सिंपल, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, क्रिटिकल कर रहे हो। तो आपको क्या चीज़ बताया कि 15 मिनट पर ये जब पॉजिंग किया है ना, तो 15 मिनट पर 3 कैंडल एक 5 मिनट के कैंडल को तोड़ नहीं पाया, ठीक। और अगला कैंडल जो 5 मिनट का ये फटता है ना, तो प्रीमियम सडन ऐसे स्पाइक करता है कॉल साइड का, और पुट साइड का प्रीमियम सडन ऐसे डिप जाता है, नीचे जाता है डाउन, जो कि आपको लॉस होता है। ये हो गया पुट साइड का प्रीमियम, जो कि आपका यहाँ बहुत बड़ा लॉस होता है। और यहाँ आपको तो देखो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो गया। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। अब देखो अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के कॉल साइड का एंट्री ले लिए, ठीक, कॉल साइड का ले लिए, अगर ये कैंडल 5 मिनट में बना है तो आपका फाइनल क्लोजिंग जो मिला होगा ना, वो कुछ इस तरह से, इधर भी बिग छोड़ा होगा, ठीक। अब जो इस तरह से निकल भी गया ना, वो सोचेगा क्या, अब मार्केट तो कॉल साइड का जाएगा, भाई मैं एंट्री ले लेता हूँ। क्योंकि बहुत सारे दुर्म खाने, उनके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ डिसीजन मेकर तो वो खुद होते हैं। ऐसा तो नहीं किसी से ऑर्डर लेना कि सर गोली चलाएं कि नहीं चलाएं, बॉर्डर पे इतना हंगामा हो रहा है तो वहाँ से हाँ भाई चला दे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो नहीं। मालिक भी वही होते हैं, लॉस भी होना उन्हीं को होता है, किसी का तो पैसा रहता नहीं, या फिर किसी का ऑर्डर लेना होता नहीं। चलो मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल साइड 100 क्वान्टिटी एड किए हैं, ठीक। अब भाई ये जब 5 मिनट में ऐसा हुआ है और यहाँ तक हाई गया है और ये क्लोज यहाँ किया है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में जब मार्केट में ये जो बिग छोड़ा है ना, इसका बहुत रोल है। अब क्या रोल है मैं बताता हूँ। अब ये चलते हैं हम थोड़ा प्राइस के कैंडल पे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आ भी रहा होगा अगर लग रहा होगा जो जेन्युइन ट्रेडर हैं और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये नहीं कि जो अगला पगला टाइप का कोई होंगे, ट्रेडिंग करते भी नहीं होंगे, या फिर वो भी आके वीडियो देख रहे हैं बोलेंगे ये पगला टाइप का क्या बता रहा है। भाई ये वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि मार्केट में ऐसा ही ट्रैपिंग चल रहा है, और ट्रैपिंग के हिसाब से आप लोग अगर कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं कितना % ये चीज़ सही बता रहा हूँ। तो अब चलता हूँ थोड़ा सा प्राइस के चार्ट पर, ठीक। 5 मिनट के ये अचानक से 5 मिनट नहीं बोलूँगा इसको मैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ कैंडल ऐसा बना, ठीक। अब ये जब पॉजिंग हुआ ना 5 मिनट में 5 कैंडल, ठीक ना, तो फिर लोग सोचेंगे कि अब यहाँ से मार्केट और ऊपर चला जाएगा, और वहीं क्या करेंगे, वो एंट्री बनाएंगे, ठीक। अब वो सोचेंगे अब अगला, अभी 2 मिनट इसमें बाकी है, तो अब वो क्या करेंगे, सोचेंगे कि अब और ऊपर मार्केट चला जाएगा। अब वो जैसे एंट्री बनाएंगे उनका कैंडल कुछ ऐसा, ठीक। अब ये जो कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये जो धीरे धीरे अब हाई तो यहाँ लगा, लेकिन मार्केट यहाँ क्या रुक पाया नहीं, वो कहीं ना कहीं फाइनल क्लोज यहाँ दिया है, ठीक। तो जिसके वजह से ये जैसे 2 मिनट में ये बफर किया ना, आपका प्राइस धीरे धीरे, ये 1 मिनट का कैंडल है, 1 मिनट, आपका प्राइस धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी नीचे चला गया, ठीक। अब नीचे चला गया, आप लेते के साथ आपका 5 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट लॉस। 100 क्वांटिटी में लिए जा रहे हो तो 10 पॉइंट 1000 रुपये आपका लेते के साथ 1000 रुपये का लॉस दिखा देगा। आप अगर 5 पॉइंट का लॉस हुआ तो लेते का साथ 500 का लॉस दिखा देगा। तो आप टेंशन में कि भाई अभी जस्ट लिया, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए, हमारे 1000 रुपये लॉस हो गए। भाई ऑप्शन करने जा रहे हो, ऑप्शन में एक मिनट का वैल्यू है। अभी जो मैं बताया कि देखे होगे कि 1 मिनट में 3 मिनट के दरमियान में प्राइस 50 पॉइंट 60 पॉइंट मूवमेंट दे दिया, तो यहाँ 1 मिनट में 5 ही पॉइंट गिरा है। 1 मिनट में प्रीमियम बैंक निफ्टी का मैं बात करूँ तो एक मिनट में एक कैंडल में, जो कि 1 मिनट का कैंडल होता है, 50 पॉइंट 100 पॉइंट एक कैंडल में बनता है जब ऐसे मार्केट में फंसोगे तो। और ये सब सीन खुदा खास्ते ना कोई देखे, मैं तो क्योंकि ऐसे कैंडल पे ना जाने मैं कितने बार फंसा, तो जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं मार्केट में क्या क्या गलती करता हूँ। और ये सारे ट्रेडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो बिगिनर ट्रेडर हैं और जो बहुत एक्सपर्ट हैं उनसे गलती नहीं होता, सारे से गलती होता है। ऑप्शन करोगे तो गलती हो ही गई। और सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत क्या होता है ना, यहाँ ट्रैपिंग इंडेक्स में ट्रैपिंग ज़बरदस्त चलता है, जिसके वजह से आप अच्छे जगह भी ट्रेड लोगे ना तो आपका लॉस होना ही होना। अब देखो आपका यहाँ, आप बोलोगे कि यहाँ फिर आपका एंट्री कहाँ बन रहा है, आप कहोगे कि मैं यहाँ नहीं बाई करूँ, आप बोल रहे हैं यहाँ से लोगे लॉस हो जाएगा। अब तो आपका एंट्री कहाँ होना है, आपको एंट्री लेना है इस पोजीशन पे। अगर मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 100 रुपया, ये चला गया यहाँ से जब फटा ना तो 120 पे चला गया, ठीक। तो ये मान के चलो ये फिर से प्राइस यहाँ पे जरूर आएगा। अगला 3 मिनट में आवे, 5 मिनट में आवे, 8 मिनट में आवे, फिर से आपको प्राइस मिलेगा 107 या 8 पे, ठीक ना। तो अब आप यहाँ से क्या करो, 107 का प्रीमियम मार्केट में लो, यहाँ से आप 5 पॉइंट या 10 पॉइंट, ठीक। आज इसके एवज में रिटर्न आप बस, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन 15 मिनट में बुलिश है, तो आपको यहाँ से फिर अब जैसे ही अगला इसका जैसे यहाँ से कटेगा
तो सडन स्पाइक फिर मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं ना कि 5 मिनट में भी मार्केट को लगता है उनको बुलिश है ना, तो यहाँ बाई कर लिया 120 में, और जैसे ही रिट्रेसमेंट किया कितना पॉइंट, यह हो गया आपको कम से कम 11 पॉइंट, तो आपका 1100 रुपया ऐसे लॉस दिखा दिया। तो आप कहेगा कि लिए और 1100 लॉस दिखा दिया, ठीक ना। और ऐसे सिचुएशन में भी मैं जो गलती करता था, और आप लोग भी गलती करते थे, मैं सबसे ज़्यादा गलती करता था कि अगर लॉस भी होता था ना तो उसको और एवरेज कर देता था। हालांकि ये सब चीज़ मुझे पहले पता नहीं होता था कि मार्केट का डायरेक्शन भी कुछ चीज़ होता है। तो मैं ऐसे सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंसा, आप लोग भी फंसते हैं, जो कि बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि मैं लेते के साथ लॉस करता हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई जो अभी ये चीज़ बताया, इतना कहानी ये आप करके देखो। ऐसा नहीं कि ये बहुत ख़राब चीज़ बता दिया या बहुत अच्छा, बहुत ख़राब चीज़ बताया, इसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। मंडे को मार्केट खुलेगा, जितना चीज़ बता रहा है, और थोड़ा सा कुछ छूट भी गया तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। जितना चीज़ भी बताया हूँ आप इसको अच्छे से माइंड में घुसा लो, नहीं होता है तो एक पेन और कॉपी पे इसको लिख लो, जो चीज़ मैं बताया कि कैसे कैसे मार्केट में कैंडल को देखना है। और मंडे जस्ट खुलेगा ना तो आप अपना कॉपी को ऐसे रख लेना, और जब मार्केट में, लाइव मार्केट में ऐसा काम होगा ना, तो वहाँ इस चीज़ को टैली कराना कि वाकई ये चीज़ बताएं, जेन्युइन बात है या फिर कुछ ऐसे बताएं। और इस बिहाफ पे आप काम करके देखना, और क्या आपको 1000 रुपया, 2000 रुपया, या फिर आपका जो हिसाब से एक्सपीरियंस है, जिस हिसाब से आपका कैपिटल है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। आप काम करके देखना, तो आके फिर कमेंट करना कि नहीं आपने सही बताया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।